नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का बहुत ही ख़ास प्रोग्राम हेलो करियर। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आप अपने करियर से मुताल्लिक़ हमसे सलाह ले सकते हैं, गाइडेंस हासिल कर सकते हैं, कुछ मशवरा अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे हस्ब मामूल एक बहुत ही ख़ास मेहमान, हमारे करियर काउंसलर, जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। आप कुछ भी पूछना चाहें आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपके कम नंबर आए हैं, 8वीं में अगर कम नंबर आए हैं, 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आपको अपने करियर को लेकर कुछ भी शक व शुबा है, आप उसमें मज़ीद बेहतरी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि क्या कुछ आपका स्कोप रहे, आगे जो आप अपने लिए करियर चुने, इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से हमारा ये ख़ास प्रोग्राम है हेलो करियर। नाज़रीन, आप हमें सवाल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बस जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें, ताकि आपकी बात हमारे जो ख़ास मेहमान हैं उन तक पहुंच जाए। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के DSEU से। डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका अपने ख़ास प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत। तो नाज़रीन, हमें आपकी कॉल का इंतज़ार है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें। हमारे साथ बैठे हुए हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, जो कि आपके करियर से मुतालिक तमाम तर सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर सूरी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि करियर की मंसूबाबंदी कब और किस तरह से शुरू की जानी चाहिए? बहुत अहम सवाल है हिना साहिबा ये आपका। करियर की मंसूबाबंदी बच्चे के जिस वक्त, मुझे लगता है स्कूल में जब बच्चे होते हैं तो उनको उनके पेरेंट्स या टीचर्स को ज़रूर इस बात को समझाना चाहिए, या उनका एक बार ज़रूर इस तरह से उनका इंटरेस्ट प्रोफाइलिंग, एक बात कही जाती है कि आप कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल हमें पता चल जाता है जब बच्चा स्कूल में होता है, उनके टीचर्स को पता होता है कि कौन सा बच्चा किस तरह के इंटरेस्ट लेता है। उस वक्त अगर बच्चों को गाइड किया जाए, ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि 6ठे से 8वें तक जो वक्त होता है वो बहुत अहम वक्त होता है। अगर उस वक्त तक किसी ने नहीं किया है तो 9वें से 10वें में बहुत अहम वक्त होता है, क्योंकि 11वीं से आपके पास सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं। तो अगर आपके पास क्लैरिटी हो जाती है 8वीं क्लास में, तो आप ये तय कर सकते हैं कि मुझे अभी 9वीं 10वें में किस हिसाब से पढ़ाई करनी है और 11वें 12वें में किन सब्जेक्ट्स को लेके आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर आप जब अगले पड़ाव में कॉलेज में जाते हैं तो आपके पास ये क्लैरिटी होती है कि आप किस तरह का सब्जेक्ट चूज़ करें और किस तरह के करियर में आगे जाएं। तो मेरे हिसाब से बच्चा जब आपका 6ठी क्लास में होता है उस वक्त, या 7वीं या 8वीं, 6ठी से लेकर 8वीं तक, तो ये तय कर लेना चाहिए बच्चे को भी, और अगर उनके टीचर्स और पेरेंट्स उस वक्त बच्चे के साथ हैं तो उनको भी ज़रूर उसको गाइड करना चाहिए कि बच्चे को क्या करना है। लेकिन क्योंकि आप देखते हैं जनरली हमारे यहाँ एक कल्चर है कि बच्चा जब छोटे होते हैं और आप किसी बच्चे से मिलते हैं, नया जब इंसान कोई मिलता है, कोई चाहे रिश्तेदार हो या जानने वाला हो, तो सबसे पहले बच्चे से पूछते हैं भाई आप क्या बनना चाहते हैं। जी जी। और उस वक्त बच्चा कुछ ना कुछ कहता है। वो मेरे पर्सनल अपना ऑब्जर्वेशन उसमें यही है कि उसी वक्त तय हो जाना चाहिए अगर बच्चे का रुझान किस तरफ है, किस तरह करना चाहता है। अगर वो क्लैरिटी बच्चे को स्कूल से आ जाती है तो उसको करियर बनाने में बहुत आसानी होती है, उसको दिल भी लगता है पढ़ने में, क्योंकि उसके पास एक गोल होता है, एक उसके पास टारगेट होता है। तो वो बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकता है। जी बिल्कुल, और आपके साथ हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। चलिए अब हम पहले अपने कॉलर से बातचीत करेंगे। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी जी, मेरा सवाल ये है, मैंने आज से 2 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी जी। इसके पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने दोबारा फॉर्म भर, मतलब दोबारा स्टडी चालू कर दी जी। लेकिन उसके बाद भी मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मतलब पहले वाली इतना माइंड में आता था अब इतना आता नहीं। जी जी, सूरी साहब कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी, तो ये मैं पूछना चाह रहा कि मतलब 2 साल पढ़ाई छोड़े हुए
फिर भी इतना मतलब। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी सूरी साहब। ठीक है, देखिए हम ये बात पूछ रहे थे इनसे कि इन्होंने किस लेवल तक पढ़ाई की, यानी कि 10वीं में पढ़ के छोड़ दिया या 12वीं के पढ़ के छोड़ दिया। देखिए ये बहुत अहम है कि आपके पास एक गोल होना चाहिए। पढ़ाई का ताल्लुक गोल से बहुत होता है। अगर आपकी किसी वजह से आप ड्रॉप कर गए, पढ़ाई आपने छोड़ दी है, तो आपके पास मकसद होना चाहिए कि आप दोबारा जब पढ़ाई में आते हैं तो क्या मकसद है आपका पढ़ाई में आने का। क्योंकि पढ़ाई छोड़ने की वजह बहुत सारी होती हैं। एक उसमें सबसे बड़ी वजह होती है कि आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता जी। और पढ़ाई में दिल ना लगने की वजह जो सबसे मुझे लगता है जो होती है वो होता है कि आपके पास ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, आपके पास गोल नहीं होता, आपकी एक टारगेट जो होता है ना वो क्लियर नहीं होता। तो जब आपके पास फोकस नहीं होता, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, तो आपको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। एक दूसरा ये कि अगर आपके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होती, मतलब अगर आपको मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, अगर वो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा और आप पढ़ाई को छोड़, फिर इसी तरह के बच्चों को पढ़ाई छोड़ देती हूँ जनरली, क्योंकि वो पढ़ने में उनका दिल नहीं लगता, और जब दिल नहीं लगता तो नंबर अच्छे नहीं आते, और नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो वो फिर एक तरह से बच्चों का बिल्कुल दिल छूट जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये है कि आपको वो पढ़ाई करनी चाहिए जो आप जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहती हैं, जो आपको अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पर मुझे अंग्रेज़ी अच्छी लगती है और मैं अंग्रेजी पढ़ना जब शुरू करूंगी तो मुझे मजा आएगा। इसी तरह से अगर मुझे मैथमेटिक्स में कुछ करना है और मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, तो मुझे वो करने में अच्छा अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिविटी है कि मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़नी है तो मुझे मैथ्स पढ़ना चाहिए, तो मेरा अंदर से मेरा दिल करेगा कि मैं इसको पढूं, क्योंकि मुझे अपना गोल पूरा करना है। मुझे एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, या मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ और मुझे टीचिंग के लिए मैथमेटिक्स के टीचर बनना है, या मुझे फिजिक्स का टीचर बनना है। तो मैं मुझे उस तरह के गोल अगर मेरे हैं तो पढ़ाई में आपका दिल भी लगेगा। और अगर आपकी किसी वजह से पढ़ाई छूट भी गई है तो आप ये ज़रूर गोल बनाएं कि आप पढ़ाई करने की वजह आपकी क्या है और आपको क्या अच्छा लगता है। बिल्कुल। और इसमें आपको कोई भी हेल्प कर सकता है, और टीचर्स आपकी सबसे अच्छी हेल्प कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आपके इसी बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमने शुरू से देखा है, अपने बचपन में भी हम लोग ने देखा था कि हमारे जो वालिदैन हैं वो अक्सर व बेशतर जो उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं, या फिर जिस तरह से कि नहीं तुम्हें ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आज भी हावी होता दिखाई देता। हालांकि अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चे हमसे बेहतर जानते हैं, उसके बावजूद क्या, क्योंकि आप करियर काउंसलर भी हैं, इसलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कितना ज़रूरी है कि वालिदैन और बच्चे बहुत पहले आपस में मिलकर बैठें, अपने जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में बातचीत के ज़रिए कम से कम तय करें, एक दूसरे की जो उनकी चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। नहीं, बहुत अहम बात है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, अपने पेरेंट्स आते हैं जनरली, और ये कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा ये करे, या ये कहते हैं बच्चा कंफ्यूज है, ज़रा इससे बात करके देखिए। तो मैं अक्सर ये देखता हूँ और ये कहता हूँ कि भाई काउंसलिंग जो है वो पेरेंट्स की होनी है, ना कि बच्चे की। बहुत बार होता ये है, जनरली देखा गया है ये कि पेरेंट्स जो खुद नहीं कर पाते वो चाहते हैं उनकी औलाद करे। ये बहुत बार होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता था और अपनी ज़िंदगी में नहीं बन पाया, तो मैं चाहूँगा मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बिल्कुल, या मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए। इस तरह का जो एक जनरली ये बहुत देखा जाता है जनरली, और पेरेंट्स की एम्बिशन ज़्यादा होती हैं बच्चों से, और बच्चों से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ करें। ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत अहम है देखने के लिए वालिदैन को भी, कि उन्हें ये ज़रूर समझना चाहिए कि उनका बच्चा किस में क्या करना चाहता है। अगर आपको लगता है कि बच्चे को क्लैरिटी नहीं है, तो आप बच्चे को समझाएं, उसे बताएं, उसको कन्विंस करें कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आप थोपे ना कोई भी चीज़। अगर आप अपनी तरफ से थोपेंगे तो जनरली उसमें ये देखा गया है कि बच्चे कामयाब नहीं होते बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर बच्चे का भी इंटरेस्ट है और आप भी यही चाहती हैं तो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इसमें ज़रूरत ये है कि आप बच्चे के इंटरेस्ट को ज़रूर समझें। अगर कोई बच्चा एक चीज़ में अच्छा नहीं है, मिसाल बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं होते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती आप इंजीनियर बनाएं। अगर वो आर्ट्स में अच्छा है तो आप आर्ट्स पढ़ने दें, कॉमर्स अगर वो चाहता है करना तो कॉमर्स करने दें। देखिए, कोई करियर ऐसा नहीं है जिसमें कामयाबी ना हो। आपको हर करियर में कामयाब लोग मिलेंगे, और हर करियर में नाकामयाब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छा नहीं कर पाते। तो करियर जो भी इंडस्ट्री है या कोई भी स्कोप है, किसी तरह का भी काम है,
उसमें आपको हर फील्ड में एक कामयाब सक्सेसफुल लोग मिलेंगे और हर फील्ड में वो लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने आप में कुछ नहीं किया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया होगा। तो इसमें मेरा यही कहना है कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट है और उनको सही गाइडेंस मिलती है तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको बताया कि हमारा ये ख़ास प्रोग्राम आपके करियर के लिए है। अगर आप कुछ पूछना चाहें, कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए भी लोग आगे आना चाहते हैं, उसके ताल्लुक़ से आप कुछ पूछना चाहें तो वो आप हमारे इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब मौजूद हैं और लगातार हमारे जो नंबर हैं वो भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूरी साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, कई बार हमने ये भी देखा है कि ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया, जॉब भी कर ली, 2-3 साल जॉब करी, उसके बाद थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि शायद मैं यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हूँ या मैं मुतमईन नहीं हूँ। उसके बाद भी क्या करियर के लिए आगे राह हमवार की जा सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और आपको कोर्स करने के बाद या कोर्स के दौरान ये समझ में आता है कि ये मेरे मतलब का कोर्स नहीं है, मैंने गलत कोर्स शुरू कर लिया। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कोर्स करने के बाद जॉब में चले जाते हैं, बहुत दिन आपको फिर अच्छा नहीं लगता जब आप जॉब में जाके देखते हैं और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस जॉब में, उस करियर में, वो आपको अपने चीज़ें नहीं मिलती। ऐसा बहुत होता है, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने करियर को, आप ये देखेंगे, देखिए बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, बहुत सारे फिल्म स्टार्स वो हैं जिन्होंने बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की है या और कोई क्वालिफिकेशन की। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और या कोई और अच्छी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो वो इंजीनियर ही बनते हैं या कोई और जो क्वालिफिकेशन करते हैं उसमें जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं जी। बहुत बार ऐसा होता है। एक बात ये होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बहुत दिनों बाद जो है अपने करियर को चेंज किया और जाके फिर फाइनली वो दूसरे करियर में चले गए, मतलब बिल्कुल उसके बरक्स जो करियर था। तो ये बहुत होता है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको रियलाइज होता है और आपको ऐसा लगता है किसी स्टेज पे कि आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपको जब ऑफिस जाने का दिल नहीं हो रहा हो, आपको काम में दिल नहीं लग रहा, इसका मतलब ये कि आपके मतलब की वो चीज़ नहीं है। उस वक्त आपको ज़रूर किसी अच्छे एक जिम्मेदार शख्स से बात करनी चाहिए, किसी ऐसे करियर एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए जो उस फील्ड का हो जिसमें आप जाना चाहते हो। उससे आप मशवरा करके फिर ये तय करें कि आपको किस तरफ जाना है। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी खासतौर से आ रही है उसमें ये मोबिलिटी बहुत दे रही है, जो मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम है, जो हमारी यूनिवर्सिटी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है कि आप किसी भी स्टेज पे एंटर कर सकते हैं किसी कोर्स में और किसी स्टेज पे भी जा सकते हैं। तो वहाँ एक आपके पास एज की बार नहीं होगा, आप कभी भी उसको एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत एक बेनिफिट की चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास एज लिमिट होती है। बिल्कुल। अब जो है नई चीज़ें आ रही हैं उसमें ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस भी आपका वैल्यूएबल है किसी डिग्री को करने के लिए। जी बिल्कुल। और चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो, इसी पे फोन कर देंगे जी। हेलो, ठीक है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और आप पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। जी जी, सवाल करिए। तो नाज़रीन, आपके कॉल्स जो हैं उनका हमें लगातार इंतज़ार है। आप हमसे सवाल कर सकते हैं। आप अपने करियर से मुताल्लिक़ कुछ भी पूछना चाहें, अपनी तालीम के मुताल्लिक़ कुछ भी पूछना चाहें तो हमारा ये ख़ास प्रोग्राम आप ही के लिए है। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं जो कि आपके तमाम जो क्वेरीज़ हैं, तमाम सवाल हैं, उनके जवाब भी लगातार वो दे रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम हेलो करियर में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आप अपने करियर से मुताल्लिक़ यहाँ सवाल कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने करियर की मनसूबाबंदी करें, क्या नई राहें जो हैं वो आपकी लिए करियर के लिए आसान होंगी, वो तमाम तर चीज़ें आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं DSEU से। सर, आपसे हम अपनी बातचीत जो है वो जारी रखेंगे और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे
स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कितनी वक्त की अहम ज़रूरत के तौर पर आप देखते हैं, ख़ास तौर पर आज जब हमारा नौजवान जो है वो बहुत जल्दी पढ़ाई करके आगे भी रोज़गार से जुड़ना चाहता है? आपसे हम ये बातचीत जारी रखेंगे। हम पहले अपने एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा फोन कट गया था, पता नहीं कैसे मैं बात करने जी जी जी, आप सवाल करिए। जी जी जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे बेटे हैं वो गाजी नाम है उनका, तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है और उसके बाद उनको वो पोस्ट डॉक करने के लिए वो स्विट्जरलैंड में चले गए हैं। तो स्विट्जरलैंड में ही अभी वो कर रहे हैं, तो उनको शायद कुछ उन लोगों ने कॉल किया है यूएसए वालों ने, वहाँ पर एज ए साइंटिस्ट शायद कॉल आ जाए उनकी, तो काफी हद तक उम्मीद है कि वो लोग बुला लेंगे वहाँ। तो आप मेरे दो क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाह रही थी कि वहाँ पर उनका स्विट्जरलैंड में ही बेटर रहेगा या वो यूएसए में जो मेन ऑफिस है वो बुला रहे हैं वहाँ पर बेटर रहेगा? और दूसरा सवाल ये है कि अभी एक कोर्स है जिसका नाम है ऑटोमेशन टेस्टिंग है, कुछ इस तरह का कोर्स है जो मेरी बेटी कर रही है। वो भी बाहर जाने के लिए ख्वाहिशमंद है, उसने इंजीनियरिंग किया है, जॉब भी करी है इंग्लैंड कंपनी में, जी जी इक्विनिटी कंपनी में। जी, तो 4 साल हो गए, तो वो बाहर जाने को, तो उसके लिए आप मुझे दोनों का जवाब दे दीजिएगा मेहरबानी करके। और ये आपका कौन से चैनल पर आ रहा है? इसमें तो कुछ कोई और प्रोग्राम आ रहा है? जी 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 सूरी साहब, आप इनके सवाल का जवाब। जी देखिए, आपका जो सवाल है खासतौर से कंपनी और उसके ताल्लुक से, कंट्रीज़ के ताल्लुक से, तो ये बहुत अहम हो जाता है कि आप कहाँ पर हैं। और जैसे कि यूएस में जो एक डेस्टिनेशन है वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और अगर आप ऐसी जगह जाती हैं जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है तो आपकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको कॉल आती है तो वहाँ जाना चाहिए। दूसरा ये है कि जो बेटी के आपने ताल्लुक से शायद पूछा, ऑटोमेशन से रिलेटेड वो कोर्स कर रही है, बहुत अच्छा कोर्स है। आजकल काफ़ी ऑटोमेशन का ज़माना है, आजकल सारी चीज़ें फुल्ली ऑटोमेटेड हो रही हैं और काफ़ी चीज़ें अगर आप देखें तो ऑटोमेशन हो रहा है। तो वो भी मुझे लगता है एक अच्छा स्कोप है और उन्हें किसी मास्टर्स डिग्री के लिए बाहर जाना चाहिए। दैट वुड हेल्प इन गेटिंग ए जॉब ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू जी। और लगातार हमारी कॉल्स का सिलसिला जारी है, चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप सवाल करिए। हाँ, मैं डॉक्टर जहीर बोल रहा हूँ। सवाल करिए सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सवाल करिए। हाँ, मैं डॉक्टर जहीर बोल रहा हूँ। तो एसएससी के बाद जो है ना, बच्चों का जो कैरियर के लिए काउंसलिंग करना बच्चों से बोल रहे हैं, वो तो सही है? हेलो जी जी, अपनी बात जारी रखिए। एसएससी के बाद बच्चों की जो काउंसलिंग करते हैं, उनके कैरियर के बारे में, जो बच्चों को उनकी लाइफ के बारे में अपन सेटल करने का है पेरेंट्स से, तो बाद वक्त बच्चे जो है अपने दोस्तों की भी सुन के जो है ना, कभी बच्चे वो कोर्स करेंगे बोल रहे, कभी ये दूसरे को मेडिकल कर रहे बोल रहे, कभी इंजीनियरिंग बोल रहे, कभी कॉमर्स बोल रहे, कभी बच्चे जो है ना काउंसलिंग करे वक्त मैं ये करता हूँ, कभी आके मैं वो करता हूँ, कभी ऐसा होता रहता है। तो फिर वैसे वक्त हम क्या डिसीजन लेंगे पेरेंट्स, और बच्चों के भी जो कैरियर पे इफेक्ट नहीं होना उनके लाइफ पे, फ्यूचर में उनके। जी, बहुत सही सवाल आपका सवाल सुन लिया, बहुत अच्छा, आपका बहुत जेन्युइन सवाल है। ये बहुत सारे पेरेंट्स की परेशानी है कि बच्चे ज़्यादा राग़िब हो जाते हैं उस तरफ जहाँ उनके दोस्त जा रहे होते हैं, या वो एक पीयर, एक ग्रुप होता है, उसका प्रेशर भी होता है कि बहुत बार बच्चे कुछ चीज़ों को अच्छा समझते हैं, कुछ कॉलेजेस को अच्छा समझते हैं, कभी किसी कोर्स को बहुत अच्छा समझते हैं, जो उनका परसेप्शन होता है उनके ग्रुप का, और वो उसमें जनरली सारे बच्चे चले जाते हैं। बहुत बार बच्चे ऐसे होता है अपनी सिटी छोड़कर दूसरी जगह करने चले जाते हैं क्योंकि उनके दोस्त, उनका ग्रुप जा रहा होता है। मुझे लगता है इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर से उनकी बच्चों की बात कराएं, क्योंकि बहुत बार जब आप कोई बहुत ही साइंटिफिकली बच्चों को बताएंगे तो उनको बात समझ में आती है। आजकल बच्चे वेल इन्फॉर्म्ड हैं लेकिन कंफ्यूज हैं। जी जी, क्योंकि नॉलेज उनको इतनी चीज़ों के बारे में पता है, इन्फॉर्मेशन इतनी चीज़ों की है, इसलिए बच्चों को भी बहुत बार फैसला लेने में बहुत दिक्कत आती है। और ज़्यादातर वो अच्छे बच्चे जिन्हें बहुत सारी जगह अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मेरा मशवरा इसमें यह है कि आपको ज़रूर किसी प्रोफेशनल काउंसलर से बात करानी चाहिए बच्चे की, और उनको एक बार सेटिंग उनके साथ कराइए और अलग से 1-to-1 करा के फिर बच्चा, अगर उसे साइंटिफिकली जब वो डिफाइन करके बताएंगे तो बच्चा कन्विंस होगा और वो अपना फैसला करेगा। जी बिल्कुल। और चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो
हेलो हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सवाल जी करिए। मैडम। जी मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जी तो अब मैं मतलब कि साइकोलॉजी में, असल में मुझे साइकोलॉजी सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, तो मैं आगे साइकोलॉजी में ही करना चाहती हूँ। तो मैं मतलब कंफ्यूज हूँ कि मैं मास्टर इन साइकोलॉजी कर लूँ या एमएससी या काउंसलिंग या फैमिली थेरेपी कर लूँ। देखिए, मेरा मशवरा ये होगा कि आपको साइकोलॉजी में ही मास्टर्स करना चाहिए और उसमें आगे बढ़िए आप, क्योंकि उसमें एक आपका एकेडमिक करियर भी डेवलप होगा। अगर आप आगे चल के एमफिल और पीएचडी करना चाहती हैं, वो भी आपको परमिट करता है कि आप प्रैक्टिसिंग एक काउंसलर, जो भी साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जो काउंसलिंग करती है, बिहेवियरल काउंसलर। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के एरिया में जाना है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो लोग जाते हैं, उसके लिए आपको मास्टर्स करना चाहिए। और अगर आपको कहीं पर क्लिनिकल साइकोलॉजी में कुछ मिल जाता है, वो आपको और ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा बहुत प्रोफेशनल कोर्स करने में, जैसे आपने बताया फैमिली थेरेपी वगैरह का जो है बहुत नैरो हो जाता है, ब्रॉडर आस्पेक्ट में नहीं रहता। तो बेहतर यही होगा कि मास्टर्स कर लें, उसके साथ बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो करें। वो आपको हेल्प करेंगे आपके प्रैक्टिस में भी और आपको आगे एज ए काउंसलर इस्टेब्लिश करने में भी। तो मेरी राय यही होगी कि आपको मास्टर्स साइकोलॉजी में ही करना चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरी लड़की पॉलिटेक्निक से सीएमई यानी कंप्यूटर्स में करी हुई है। जी उसके लिए आगे क्या चुनना चाहिए या कौन से फील्ड उसके लिए बेटर रहेगा बोलते वो पूछना। तो अभी डिप्लोमा कर रही है? डिप्लोमा का फाइनल ईयर है, अभी वो ई-सेट का एग्जाम देने वाली है। जी जी। देखिए, मेरा मशवरा उसमें ये होगा कि अगर आपके मतलब आपके पास वक्त है, बच्चे के को आगे पढ़ाना चाहते हैं, तो बीटेक प्रोग्राम में कराना चाहिए लेटरल एंट्री में, और उनको बीटेक अपना कंप्लीट करें। वो आपको बहुत बच्ची के करियर को की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर बच्ची का अगर शौक़ है और वो कुछ दिन काम करना चाहती हैं कहीं पर अपना इस कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो किसी तरह से भी बहुत सारी जगह पर जो जी प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, तो वक्त चूँकि अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है और लगातार कॉल्स का सिलसिला भी जारी है, तो आगे भी हम अपने नाज़रीन के लिए इसी तरह से प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो करियर में इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।